दोस्तों, क्या आपके 50% मार्क्स हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, भारत के आप किसी भी कोने से हो, मेल हो फीमेल हो, तो यह वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिना इंटरव्यू के आपको 45,000 तक की जॉब मिलने वाली है। तो इसमें यानी कि आरबीआई असिस्टेंट में क्या कुछ होगा सब कुछ बताऊंगा, चाहे पोस्ट रिलेटेड बात हो, शिक्षा योग्यता से बात हो, फॉर्म शुल्क से बात हो, यानी कि कितना फॉर्म शुल्क लगने वाला है, एज सीमा क्या रहने वाली है, मिनिमम एज 20 होनी चाहिए आपकी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, अप्लाई तिथि कब है, प्री और मेंस एग्जाम पैटर्न को बड़े ध्यान से समझेंगे। प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने मार्क्स आएंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, यह सब बात करेंगे। एग्जाम डेट कब से है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम डेट भी क्लियर कर दिया है। और तथा लास्ट में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अप्लाई लिंक कौन सा है जहां जाकर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है सर हम वह वेबसाइट बताइए जहां हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2026 में अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, जो इन्होंने जो पोस्ट दी है प्यारे बच्चों, पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट है 650 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर बात करें ये कब से चालू है, किस कब डेट से, तो ये चालू ऑलरेडी चालू हो गई है। अगर मैं लास्ट डेट मतलब 16 फरवरी से चालू हुई है। लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 8 मार्च रहने वाला है। तो इसके भीतर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक के बीच में जो लड़का लड़की और भारत के आप किसी भी स्टेट से हो फॉर्म फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बात आती है सर इसमें एज कितनी मांगी है। अगर मैं एज की बात करूं, किसकी एज की, तो एज क्या रहने वाली है, देखिए इन्होंने कहा मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 साल रहनी चाहिए, यानी कि इन साल के बीच में ये आपकी एज है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, बात आती है ओबीसी वाले की, यानी कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, वो इसमें भी मिलेगी। जो बच्चे एससी एंड एसटी में आते हैं उनको 5 साल की छूट है, उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए, मैंने पोस्ट बता दी, इसकी मैं वेबसाइट भी बताऊंगा जहां फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। बात आती है इसमें एज भर दी, और एज बात सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एज कैलकुलेट कब होगी, कैलकुलेट अगर मैं इसमें एज कैलकुलेशन की बात की है इन्होंने, तो ये कह रहा है 1/1/2/2026 से आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि यहाँ से पता करा जाएगा 20 साल से 28 साल के बीच में है या नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये बात आपको अच्छे से पता चल गई, तो अब आगे देख लेते हैं। बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ आपके इन्होंने 50% मार्क्स मांगे हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, अब इसमें इन्होंने ज़्यादा कंडीशन तो नहीं रखी, चाहे बीए करा हो या आपने बीएससी करा हो या आपने बीकॉम करा हो, जो भी इनमें से कोई भी या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें से जो भी है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। भारत के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगर मैं सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी, देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने सैलरी नहीं लिखी तो सैलरी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दी थी आपको। सैलरी इसमें 45,000 कितनी है, 45,050 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है, पर मंथ रहने वाली है। आई होप ये सैलरी भी क्लियर होगी। अब जरा बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। किसकी, एग्जाम पैटर्न की, या पहले वो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए पहले सिलेक्शन प्रोसेस को ही देख लेते हैं, बहुत डिटेल से देखेंगे हर एक चीज़ को। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, देखिए पहले आपका प्री होगा, प्री जैसे ही क्वालिफाई होगा फिर आपका मेन होगा। क्या होगा, मेंस होगा। मेंस करने के बाद आपको किससे गुजरना होगा, फिर आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज LANGUAG लैंग्वेज टेस्ट होगा, सही है। जैसे ये क्वालिफाई हो जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट क्यों होगा, आप कौन से स्टेट से आते हैं उसका आपका टेस्ट ले जाएगा, यानी कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में कितना जानते हैं यह बात बूझ जाएगी। अब बात आती है अगली है इसमें DV, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मांगे जाएंगे। जैसे 10th क्लास की मार्कशीट आपसे ली जाएगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाएगी, आपका email ID, कॉन्टैक्ट नंबर और आपके पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, सही है।
प्रेजेंट के, सही है। फिर आपका ये करने के बाद आपका मेडिकल होगा, क्या होगा, मेडिकल। तो इसका मतलब हुआ इसमें नो इंटरव्यू, तो बिना इंटरव्यू वाली की जॉब है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, ज़बरदस्त है। सैलरी आपकी 45,000 रुपये रहने वाली है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट, तो हमें प्री और मेंस का वो बता दीजिएगा सिलेबस, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्री की, किसकी, प्री की, तो प्री में इन्होंने कहा है टोटल, देखिए ये क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। अब बात आती है तो 100 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये जान लीजिएगा। देखिए अगर मैं इसमें इंग्लिश की बात करूं, किसकी, इंग्लिश की, तो इंग्लिश वालों 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 ही मार्क्स मिलेंगे, 30 क्वेश्चन 30 ही मार्क्स। इसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट का टाइम देंगे। फिर बात आती है आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग, तो रीजनिंग में इन्होंने कहा है 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 35 ही आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके भी 20 मिनट मिलेंगे आपको। फिर आता है मैथ, मैथ में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 35 ही मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बात चलती है, जैसे ही आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो फिर आएगा मेंस का नंबर। चलिए मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस, अगर मैं मेंस की बात करूं, चलिए मेंस के टोटल क्वेश्चन बता देता हूं मैं। मेंस में आपको टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 ही मार्क्स मिलेंगे। तो बात आती है टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा इसमें 135 मिनट। अब आप खुद डिवाइड कर सकते हैं, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, सही है, 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो बात आती है सर हमें फिर ये बता दीजिएगा कि इसमें जो है प्यारे बच्चों कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट, कितने मार्क्स का आएंगे। देखिए अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग के इसमें 40 क्वेश्चन हैं, 40 ही इन्होंने मार्क्स दिए हैं। इसके लिए टाइम इन्होंने अलग निर्धारित करा, 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है। बात आती है इसमें प्यारे बच्चों मैथ की, अगर मैथ की बात करें तो इसमें भी 40 क्वेश्चन हैं, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी आपको इन्होंने कितने टाइम मिला, 30 मिनट का टाइम दिया है। बात आती है इसमें इंग्लिश की, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें भी 40 क्वेश्चन हैं, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए भी इन्होंने 30 मिनट का टाइम निर्धारित किया है। बात आती है फिर जनरल अवेयरनेस, सही है, जनरल अवेयरनेस के इन्होंने 40 क्वेश्चन दिए हैं, 40 ही मार्क्स हैं। परंतु देखिए टाइम इन्होंने इसमें कम दिया है, क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता सोल्व करने में, तो 25 मिनट का टाइम इन्होंने यहाँ निर्धारित किया है। फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज के लिए उन्होंने कहा है आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे, परंतु हम टाइम आपको 20 मिनट का देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 135 मिनट का टाइम मिला। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर ये बात आप समझ में आ गई है तो बात आती है, तो फिर मैंने चयन प्रक्रिया बता दी, अप्लाई डेट नहीं बताई। अच्छा अप्लाई डेट भी बता दी मैंने आपको, क्या तारीख, 16 तारीख से अप्लाई हो रहे हैं, 8 तारीख को लास्ट डेट है। प्री और मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा ये मैंने बता दी, आयु सीमा बता दी। अच्छा ये शुल्क रहेगा, फॉर्म शुल्क, चलिए इसे भी बता देते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई कितने रुपए किस फॉर्म को भरने के लिए रहे हैं ये तो पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब मैं बताता हूँ। देखिए इन्होंने कहा है जनरल वाले OBC एंड EWS, अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने 450 रुपये का चार्ज कहा है। बाकी जो बचे SC ST एंड PWD और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके 50 रुपये चार्ज रहेगा। बाकी जो स्टाफ से रिलेटेड है स्टाफ, तो उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहना, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, सही है। पेमेंट आपको ऑनलाइन होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन पे, जैसे भी चाहो आप कर सकते हो। आई होप ये भी समझ में आ गई। शिक्षा योग्यता मैंने बता दी, कुल पोस्ट मैंने 650 बताई नहीं बताई, बता दी होंगी, नहीं बताई तो देखिए 650 पोस्ट निकली हैं।
तो अब इसमें क्या रह गया, इससे एग्जाम डेट बता दी। बात आती है मेन अप्लाई लिंक बता दीजिए, कहाँ जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये भी बहुत ही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। अगर आरबीआई की ऑफिशियल की वेबसाइट की बात करूं तो आपकी जो आरबीआई वेबसाइट है rbi.org.in पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म एक्टिवेट हो गए हैं क्योंकि 16 तारीख थी, आज हमारी 18 तारीख है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते होंगे, तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। और कुछ बच्चे देखिए आज हाई स्कूल और 10th 12th वालों का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं, पेपर अच्छे से दे के आएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर के जरूर करके बताएं, और हाँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चलिए नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें।